एवरीवन, वेलकम टू द एक्सलेंट मेंटर्स। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ये हाफ ईयरली का पेपर है, ये एग्जाम है जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टेंडेंस आर द टाइप ऑफ। टेंडेंस जो होते हैं किस टाइप के टिश्यू होते हैं, तो ये जो होते हैं ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं। फिर आता है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीएंड्रस इज अ कंडीशन व्हेन। ये पॉलीएंड्रस होता क्या है? पॉलीएंड्रस जो होता है वो एक कंडीशन होती है जिसमें द स्टेमन्स आर इन वन ग्रुप। स्टेमन जो होता है सिर्फ एक ग्रुप में अवेलेबल होता है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल्स जो हैं, ये टर्म, इसका मतलब क्या होता है? कार्डियक मसल का मतलब होता है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? कार्डियक मसल जो होती हैं वो स्ट्रेटेड मसल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन होता है विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसमें आएगा दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल एजेंट्स। ये एक्सटर्नल एजेंट्स पे नहीं डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? ये एक्सटर्नल एजेंट्स पे ही तो डिपेंडेंट होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स दैट होल्ड्स द एंथर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एंथर को होल्ड करता है तो वो है फिलामेंट। फिलामेंट ही पूरे एंथर को होल्ड करके रखता है। Then the next question is the tissue that connects to bone and keeps them in a position. ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बोन को कनेक्ट करके रखता है और उनको पोजीशन में रखता है? तो वो है लिगामेंट। फिर आता है एसेंशियल रोल ऑफ अ फ्लावर इज। ये क्या होते हैं? ये होता है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन ही कंप्लीटली उसको सिक्योर करके रखता है। नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूरॉन। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गन है जो कि न्यूरॉन में नहीं प्रेजेंट होता है? भाई न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा और राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, बट सेंट्रोसोम जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ। लाइम वाटर जो है वो किसके अब्जॉर्प्शन के बाद वो मिल्की हो जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव। ये कौन सी सीड होती हैं? इनकी थिन एंडोस्पर्म होता है, इनमें थिन एंडोस्पर्म होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इंटीग्यूमेंट्स चेंजेस इनटू। ये क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं सीड कोट में। सीड की कवरिंग होती है, सीड की कोटिंग होती है, उसमें ये चेंज हो जाते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू फॉर लिम्फेज। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो करेक्ट नहीं है? तो वो है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। ये हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मास ऑफ फूड लेड इन सेल्स अराउंड द एम्ब्रियो सैक। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंडोस्पर्म। फिर आता है टाइप ऑफ जर्मिनेशन सीन इन मैनग्रोव प्लांट्स इज। मैनग्रोव प्लांट्स में कौन सी टाइप की जर्मिनेशन देखी गई है? तो वो होता है विविपेरस जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स में से हमको उसको एक पर्टिकुलर नाम देना है। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है? मेम्ब्रेन दैट कवर्स अ मसल फाइबर। मसल फाइबर को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है? दैट इज सार्कोलेमा। फिर आता है फ्लावर्स दैट आर विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना होते हैं? तो वो होते हैं रे फ्लोरेट्स। ये क्यों? इन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर दे आर फंक्शनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सनफ्लावर के टाइप के फ्लावर्स में ये जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी पोर्स फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब्स एंटर। ऐसा कौन सा टाइनी पोर है जहां से पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीट होता है वो एंटर करता है किसी भी एग सेल से फ्यूज होने के लिए? तो वो होता है माइक्रोपाइल रीजन। फिर आता है टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन अकरिंग इन द क्लोज फ्लावर। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लेस्टोगेमी। फिर आता है एपिथेलियल सेल हैविंग सीलिया एट टॉप एंड। ऐसे सीलिया जो होता है, एक सेल होगा, सेल के ऊपर सीलिया होता है कुछ इस तरीके से,
ये जो सेल होते हैं, ये सीलिया जो होती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल में। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स, और उसके करेक्ट ऑर्डर लिखने, इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले है पॉलन ट्यूब, फिर एम्ब्रियो सैक, स्टाइल और स्टिग्मा। तो किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ये क्या होता है? ये स्टिग्मा होता है। दिस इज स्टाइल। ओके, ये क्या होती है? फिर ये होती है ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। ठीक है, फिर आता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है किसके अंदर होता है? ओव्यूल के। और फिर आता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिस्टल, कोरोला, स्टेमन्स एंड कैलिक्स। इसमें से कौन सा सही ऑर्डर है? तो सबसे पहले आता है कैलिक्स, कैलिक्स सबसे पहला होता है, देन आता है कोरोला, फिर स्टेमन्स एंड देन पिस्टल। थर्ड है साइटोन, एक्सॉन एंडिंग्स, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। ये क्या है? ये नर्व सेल के या न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। तो ये सबसे पहले इसमें साइटोन आएगा, जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं हम। फिर डेंड्रॉन्स आएंगे, जो डेंड्राइट्स जिसमें आती हैं। फिर आती है एक्सॉन एंडिंग, जिसमें सिनेप्टिक नर्व होता है, सिनेप्सिस होती है। फिर आता है एक्सॉन, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करता है। फिर आता है रेडिकल, एपिकॉटल, हाइपोकॉटल और प्लूम्यूल। तो ये किसमें कैसे होगा? सबसे पहले आएगा रेडिकल, फिर आएगा हाइपोकॉटल, फिर आएगा एपिकॉटल और फिर प्लूम्यूल आएगा। देन नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज या पायरुविक एसिड। तो इसमें सबसे पहले आएगा ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड और फिर क्रेब्स साइकिल सबसे लास्ट में आएगा। फिर आता है कॉलम नंबर 1, इसमें आता है ल्यूकिने। ल्यूकिने में सबसे पहले क्या आएगा? इसका आंसर होता है बोन सेल। ठीक है, फिर आता है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल में पाया जाता है। फिर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्वेट ग्लैंड। फिर आता है नोड्स ऑफ रैनवियर। ये कहाँ पे होते हैं? ये नेफ्रॉन में या न्यूरॉन्स में बेसिकली पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स तो किडनी में होते हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। फिर आता है कॉन्सेंट्रिक लैमेला। ये क्या होता है? कंसेंट्रिक लैमेला जो होता है ये पाया जाएगा एरियोलर टिश्यू में। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट एंड नेम द कैटेगरी टू विच द रेस्ट बिलोंग्स टू। अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन, रोज फ्लावर, सनफ्लावर, वेलिस्नेरिया और सैल्विया। तो अब ये क्या होते हैं? वेलिस्नेरिया जो होता है ये एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी में पाया जाता है। रोज फ्लावर, सनफ्लावर, सैल्विया ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि लैंड में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा, रूट्स, क्लोरोफिल और लेंटिसेल्स। ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। रूट्स जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं? अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं प्लांट्स की। और ये लेंटिसल्स जो होते हैं ये प्लांट का स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज, क्यूकम्बर, पपाया एंड पंपकिन। ये क्या होते हैं? क्यूकम्बर जो होता है एक फ्लैशी फ्रूट होता है। मेज, पपाया, पंपकिन ये फ्लैशी वेजिटेबल या फ्रूट होते हैं। फिर आता है पी सीड, मैंगो सीड, बीन सीड या ग्राम सीड। तो ये क्या है? मैंगो सीड जो है वो ड्रूप है। पी सीड, बीन सीड, ग्राम सीड ये क्या है? लेग्यूम सीड्स हैं। ओके, एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। तो सिर्फ एडिपोज टिश्यू जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हैं। फिर आता है नेक्स्ट, एग्जैक्ट, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसकी पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो देखनी है। तो ये क्या होंगे?
सबसे पहले आता है रिसेप्टिकल। अब ये रिसेप्टिकल होता है, ये बेस फ्लावर होता है, बेस ऑफ द फ्लावर सबसे नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, टू विच फ्लोरल ऑर्गन्स आर अटैच, जिससे फ्लोरल ऑर्गन्स जो होते हैं स्टेमन और जो पिस्टल होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, उससे ये उसी को रिसेप्टिकल कहते हैं। देन आता है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है ह्यूमन बॉडी में होता है। इट इज फाउंड इन जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में पाए जाएंगे, जैसे नी जॉइंट, द आउटर ईयर, दिस इज cartilage, and the nose and the various other parts providing the structural support। और ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। फिर आता है नेक्टेरिस। नेक्टेरिस क्या होते हैं? दीज आर ऑफन फाउंड विद इन फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के अंदर ही पाए जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, हनी भी अट्रैक्ट होती है। दे कैन बी लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द पेटल्स एंड विद इन द फ्लावर ट्यूब। तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे? ये बेस में होंगे और किसी भी पार्ट में फ्लावर के ट्यूब में भी प्रेजेंट रहेंगे। फिर आता है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल जो होते हैं फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड टू बोन्स via tendons and forming the muscles, the walls of the organs like heart, cardiac muscle and the digestive tract, जिसे smooth muscle कहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेड मसल हैं ये कहाँ पे पाई जाएंगी? पूरी बॉडी में पाई जाएंगी। कैसे? अटैच्ड होंगी बोन्स के साथ और टेंडन्स में दिखाई देती हैं। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बॉडी का तो आपको टेंडेंस पता चलेंगे, टेंडेंस में आपकी ये शो होती हैं। एंड फॉर्मिंग द मसल्स, ये मसल फॉर्म करती हैं इन द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन, ये किसी भी ऑर्गन की वॉल बनाती हैं, सिक्योर करती हैं। हार्ट में जो भी होगी उसे कार्डियक मसल कहेंगे। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। फिर आता है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं? दीज आर यूजुअली फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम, ये सर्फेस में प्रेजेंट होते हैं। एंड द अदर प्लांट्स ऑर्गन, ये अदर प्लांट्स ऑर्गन में भी होते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल टिश्यू एंड द सराउंडिंग एटमोस्फियर, बाहरी दुनिया से, इन्वायरमेंट से ये गैसेस लेते हैं और इंटरनल टिश्यूज भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। Then the next question is, draw a neat diagram of germinating pollen grains, label at least 5 important structures। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक फीमेल स्ट्रक्चर की। फीमेल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें सबसे पहले आता है स्टिग्मा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड। सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल एंड देन आता है ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? ये एक ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। ये जो बल्ज पार्ट होता है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम ओवरी। और फिर इसके अंदर एक बॉल टाइप का होता है जिसे हम यूजुअली कहते हैं ओव्यूल। अब ये ओव्यूल और ओवरी क्या करते हैं? जब मिच्योर हो जाते हैं ये, तो इसमें से स्टिग्मा, स्टाइल, पेटल्स, सेपल्स। पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं और सेपल्स क्या होती हैं? ग्रीन लीव्स होती हैं। तो ये जो पेटल्स और सेपल्स हैं ये भी फॉल ऑफ हो जाती हैं आफ्टर फ्यूजन। जब गेमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो ये भी फॉल ऑफ हो जाएंगी, स्टिग्मा, स्टाइल भी फॉल ऑफ हो जाएगा। बचेगा क्या? ओवरी बचेगा और ओव्यूल बचेगा। तो ये ओवरी जो होता है ये क्या बन जाता है बाद में जाकर के? ये फ्लैशी फ्रूट बन जाता है। और ये ओव्यूल क्या बन जाता है बाद में? सीड बन जाता है। ओके, तो अब इस ओव्यूल के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस और एग सेल्स होते हैं।
attached to the walls, and this is the micropyle region. ओके ये माइक्रोपाइल रीजन होता है. अब क्या होता है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. अब इसमें क्या होता है, इसमें जब भी पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव, गैमीट्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं. अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये आकर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं या अदर एजेंट्स की वजह से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं. आफ्टर अटैचिंग हियर, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन करते हैं माइक्रोपाइल रीजन तक. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया, ये माइक्रोपाइल रीजन तक अटैच हो गया. ये ट्यूब्स क्या होती हैं, इन्हें कहते हैं पॉलन ट्यूब्स. अब ये पॉलन ट्यूब जो होती हैं इसमें से मेल गैमीट्स जो होंगे वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद ये मेल गैमीट्स आ गए, ये मेल गैमीट्स आ गए. ये मेल गैमीट्स क्या करते हैं, ये मेल गैमीट्स जाकर के ये एग सेल्स में एक सेल में जाकर के अटैच हो जाएंगे. अब जब एक सेल में जाके अटैच हो गए तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी मेल और फीमेल का गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बनता है. ओके ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन, जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर के बाद ये ओव्यूल जो होगा वो सीड बन जाएगा, ओवरी जो होगा वो फ्रूट बन जाएगी. सो ये था पूरा प्रोसेस. ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स एंड लेबल एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. ये था पूरा स्ट्रक्चर पिस्टल का, दिस वाज पिस्टल का. अब एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है उसी में पॉलन ग्रेन्स होती हैं. एंथर जो होगा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये होती है उसकी फिलामेंट, दिस इज एंथर, और ये फिलामेंट होती है. इन एंथर में ही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट अ क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर शुड हैव. क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है, जब दो प्लांट्स या बेसिकली दो प्लांट्स होते हैं, प्लांट ए प्लस प्लांट बी, ये 2 प्लांट्स हैं. अब इनके फ्लावर्स, जब इनके फ्लावर्स जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, मतलब कि एक फ्लावर से स्टिग्मा से एक फ्लावर के स्टिग्मा से एक फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकल करके अटैच हो जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा. तो वही चीज यहाँ पे होती है. अब कैसे होते हैं, सबसे पहले आता है डायोशियस. डायोशियस मतलब कि 2, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म, मतलब कि डायोशियस मतलब कि 2 फ्लावर का, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म. तो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं मे हैव इवॉल्व मैकेनिज्म, उनका जो मैकेनिज्म होता है, वर्क करने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा हायर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. और ये क्यों होता है, जस्ट बिकॉज दे प्रिवेंटेड फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के ही फ्लावर से पॉलिनेशन ना हो जाए. such as being dioecious, having separate male and female plants. Separate male और female parts जो होंगे वो कैसे होंगे, 2 plants में होंगे, 2 parts होंगे, तो वो इसमें होते हैं. और having self incompatibility system that inhibits fertilization by their own pollen. अब भाई एक ही flower है, एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर हो जाएंगे, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में निकल के आएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. तो ये क्या करते हैं, ये उसको रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं कि भाई ये ना हो. बाकी हम अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है.
दिस प्रोमोट्स आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग मतलब कि बहुत वैरायटी मिल सकती है बाय एनकरेजिंग पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब डिफरेंट इंडिविजुअल में करेंगे तो हमें वैरायटी मिलेगी प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, शोई एंड फ्रैगमेंट पेटल्स, मतलब कि ऐसे पेटल्स जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रैगमेंट पेटल्स, इनकी जो पेटल्स होती हैं वो बड़ी ब्राइट कलर्ड होती है, बड़ी अच्छी दिखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं और जितने भी डिफरेंट एजेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरह, जिसके बाद आगे का पॉलिनेशन होता है, नेक्टर निकलता है ना। These features attract pollinators, pollinators कौन होते हैं, वही agents होते हैं, जैसे कि insects, birds and other animals from a distance, ये रंग बिरंगी चीज देख रहे हैं तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। The visual and olfactory signals, olfactory signals मतलब कि स्मेल, जो उनकी स्वीट स्मेल आती है ना तो उसे olfactory कहते हैं। इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ इफेक्टिव पॉलिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स, अब ये क्या करते हैं, ये चांस बढ़ा देते हैं पॉलिनेशन का बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, दो फ्लावर्स हैं उसके बीच में पॉलिनेशन का एक चांस जो होगा वो बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले होता है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इतनी डाइवर्स नहीं होती है, दैट इज वाई इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं मे बी सेम काइंड के भी बन सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू ऑफस्प्रिंग दैट आर वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए तो बोला गया कि लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी टू द पेरेंट्स प्लांट। दिस लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन मेक द पॉपुलेशन मोर वल्नरेबल टू डिजीज। मान लो एक डिजीज हो गई किसी भी प्लांट को, अब ये जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि एक प्लांट को हुई है, ये बहुत सारे प्लांट्स को हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो बन सकती है कि अगर एक प्लांट को डिजीज हुई है तो जेनेटिक्स तो सेम ही है ना, सबके डीएनए सबका सेम ही है, तो हो सकता है कि उनमें भी ये चीज आ जाए, ठीक है, ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्या होते हैं, पेस्ट एंड एक्सचेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो ये क्या हो सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, दो अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन को हम मिला सकते हैं विच कैन एनहांस द अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। अगर एक प्लांट की, अगर हम यही देख रहे हैं कि एक प्लांट ही जनरेट हो रहा है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल ट्रेड्स। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हार्मफुल कैसे, इफ अ प्लांट हैज हार्मफुल और अनफेवरेबल ट्रेड, मतलब कि एक प्लांट जो है उसमें हार्मफुल ट्रेड है और ना अच्छे ट्रेड्स नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो सेल्फ पॉलिनेशन कैन लीड टू दीज ट्रेड्स। अब ये जो ट्रेड्स होंगे ये सेल्फ पॉलिनेशन में लीड कर सकते हैं, बीइंग पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वही सेम चीज इसमें भी दिखाई दे सकती है। फिर आता है in cross pollinated population there is a higher chance of such trait being diluted, बहुत ज़्यादा हायर चांस होता है इन पॉपुलेशन में कि ट्रेड जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाए और काउंटरैक्टेड बाय द हेल्दियर जीन्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स। अब क्या होंगे, ये क्या होंगे, हेल्दी जीन्स को हटा करके गलत जीन्स, जो गलत इंफॉर्मेशन वाले जीन्स होंगे वो आ जाएंगे, एंड दैट कैन कंटेमिनेट होल फ्लावर। Self-pollination, however, can maintain and amplify these negative traits over time. Self-pollination जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करता है, हाउ, ये क्या करता है, ये अडेप्टेबिलिटी को बहुत अच्छा कर देता है, मतलब कि इसमें ये मेंटेन कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है उसके नेगेटिव थॉट्स को ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ ये सही कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। स्ट्रॉन्गर बेबीज, व्हेन डिफरेंट flowers have their pollen tube or their pollen babies जैसे seed inherit good qualities from both the parents। अब ये क्या होते हैं, जब भी कोई फ्लावर, डिफरेंट टाइप के फ्लावर पॉलन को शेयर करते हैं तो उनके बेबीज भी शेयर होते हैं, क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल का तो फ्यूजन हो ही रहा है ना गीमीट्स का,
सीड्स फॉर्म होंगे, इनहेरिट गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज ये शेयर करते हैं फ्रॉम बोथ द पेरेंट, दिस हेल्प द बेबीज टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, इससे क्या होता है, इससे बेबी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर होते हैं। सर्वाइवल ट्रिक क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या होता है, क्रिएट करते हैं प्लांट बेबीज with different skills to handle changes in weather or pests. It's like having a team with various superpowers, making sure some members can handle any challenge that comes in their way. अब ये क्या होता है, सर्वाइवल ट्रिक क्या होती है, ये पॉलिनेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्लांट बेबीज को विद डिफरेंट प्लांट स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स टू हैंडल द चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो वेदर में अकर हो रहे हैं या पेस्ट में अकर हो रहे हैं। इट्स लाइक हैविंग अ टीम, एक ऐसी टीम बनाना जो जिसमें सुपर पावर्स होती हैं, खुद से सारी चीज़ें कर लेती हैं, एंड मेकिंग श्योर सम मेंबर्स कैन हैंडल द चैलेंजेस, और ऐसे मेंबर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं अपने आप से। ओके फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड कोऑर्डिनेटेड फ्लावर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिखती हैं जिसमें विंड कोऑर्डिनेटेड फ्लावर्स हों, मतलब विंड से रिलेटेड हों। सबसे पहला आता है रिड्यूस्ड और एब्सेंट पेटल्स एंड नेक्टर, या तो कम होंगे या बिल्कुल गायब ही होंगे, क्या, पेटल्स एंड नेक्टर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ऑफन हैव स्मॉल कॉन्स्पिशियस पेटल्स और इवन लैक ऑफ पेटल्स ऑल टुगेदर, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कम होंगे या बिल्कुल गायब ही होंगे। दे डोंट नीड शोई पेटल्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी शोई पेटल्स को, बहुत ही ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव वाले पेटल्स को भी नहीं दिखाते हैं टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, सिंस दे आर रिलाई ऑन द विंड्स टू कैरी देयर पॉलिन ग्रेन्स, मतलब कि ये इतना इंसेक्ट्स पे नहीं रिलाई करते हैं, ये विंड पॉलिनेटेड है, मतलब कि ये बस भरोसे बैठे रहेंगे कि जब विंड चलेगी तो इनके पॉलिन्स उड़ करके क्रॉस पॉलिनेशन कर देंगे या सेल्फ पॉलिनेशन भी कर देंगे। तो ये इंसेक्ट्स पे, उस एजेंट पे ये बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते हैं। सिमिलरली दे यूजुअली डोंट प्रोड्यूस नेक्टर, इसीलिए ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एज देयर इज नो नीड टू इंटाइस इंसेक्ट्स और एनिमल्स। क्यों नेक्टर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करना ही नहीं है इंसेक्ट से, ये किससे कर सकते हैं, ये विंड से भी डायरेक्ट पॉलिनेशन कर सकते हैं। ओके फिर सेकेंड है अबंडेंट पॉलन प्रोडक्शन, पॉलन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ लाइट वेट, बहुत ही हल्के एंड ईजिली डिटैचेबल पॉलन, जो आराम से किसी भी एजेंट के, बस एजेंट आया उसकी बॉडी पे लग गए वो चला गया, फिर विंड आया उसको उड़ा के ले गया, पानी आया वाटर आया उसको उड़ा के ले गया, तो ये क्या होंगे, ये डिटैचेबल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे रिलाई टू द विंड, ये विंड पे रिलाई करते हैं टू कैरी देयर पॉलन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी लंबी डिस्टेंस के लिए। ओके एंड दे नीड अ लॉट ऑफ पॉलन टू इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन, और ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉलन की डिमांड करते हैं जस्ट बिकॉज इनको सक्सेसफुल पॉलिनेशन का चांस एक बनाना होता है। फिर आता है डैंगलिंग स्टिग्मास एंड एक्सपोज्ड एंथर्स, ऐसे स्टिग्मास और एंथर्स जो कि इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। तो द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से पोजिशन होते हैं आउटसाइड द फ्लावर, जहाँ where they can catch the wind, जहाँ वो आराम से विंड के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये जो स्टिग्मा होता है that is the female part of the flower, that is the female part of the flower, this is usually elongated, ये लंबा होता है, elongated होता है, and feathery, हल्का सा feathery होते हैं ये, which helps in capturing the airborne pollen, जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए बहुत ही आसान रहता है इनके लिए। द एंथर्स जो मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के आर एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज होते हैं, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर द विंड टू डिसलॉज एंड कैरी देयर पॉलन। क्यों, क्योंकि एंथर अगर बाहर होगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और जल्दी से एंथर जो होंगे, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो विंड के साथ क्या होंगे, वो चले जाएंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब उनका फंक्शन क्या होता है, दिस इज द स्ट्रेटेड मसल, दीज आर द
नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी लोकेशन जानते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या होती है? स्ट्रेटेड मसल्स जो होंगे ये प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन स्केलेटल सिस्टम। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि अटैच होते हैं बोन से। अब भाई स्केलेटल है तो स्केलेटन से रिलेटेड है, मतलब कि बोन से रिलेटेड है। टेंडन से पाया जाता है, मैंने पहले बताया कि टेंडन्स होते हैं। दे ऑल्सो मेक अप टू द हार्ट, कार्डियक मसल में भी पाए जाते हैं, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, ये ब्लड पंप करने के भी काम आते हैं। व्हाट आर देयर फंक्शन, इनके फंक्शन क्या होते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री वाले वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी विल से करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वॉलेंट्री मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एंड अदर कॉन्शियस एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे कि हार्ट, यहाँ पे हार्ट मसल है ना, कार्डियक मसल, हार्ट बीट कर रहा है, उसकी लेयर जो होगी वो आउटर स्ट्रक्चर जो होगा वो भी मूव करेगा, तो उसमें क्या होगा? अब हार्ट तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो उसमें इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। नाउ व्हाट आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की लोकेशन होती है स्मूथ मसल्स होती हैं ये, जो कि फाउंड होती हैं इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल, रेस्पिरेटरी पैसेज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे मैंने एलिमेंट्री कैनाल भी बताया हुआ है आपको, एंड अदर हॉलो स्ट्रक्चर, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अंदर से हॉलो, खोखले होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट्स जो हमारे बिल्कुल भी बस में नहीं होती हैं। इन वेरियस सिस्टम इंक्लूडिंग द डाइजेशन, डाइजेशन में हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम बस खाते हैं और वो पूरी बॉडी हमारी खुद से सारा प्रोसेस जो होता है वो करती है। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं। एंड एयरवे डायमीटर कंट्रोल, दे हेल्प इन द सब्सटेंसेस, ओके, जैसे कि फूड एंड एयर, ये हेल्प करती हैं फूड और एयर को भी पास डाउन होने में। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।